इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा डाले। देखिए, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए तीर्थ यात्रा के लिए सबसे ज्यादा उत्तराखंड है। चारों धाम है कहाँ पे? उत्तराखंड। तो वहां पे ना पहले खच्चर वगैरह का प्रयोग बहुत होता था, अब वो खच्चर वगैरह मर भी गए, अभी कुछ फोटो वगैरह आने लगे। तो इसके लिए सरकार चाह रही है ना इलेक्ट्रिक चीजों को बढ़ावा दे, तो रोपवे ले जा रही है। राजगीर में ना 2 पहाड़ों के बीच में रस्सी लगा दिया जाता है और उसमें से एगो झूला लटका देता है, उड़न खटोला, आप बैठ के घूमते रहिए। केबल कार बोलते हैं या रोपवे बोलते हैं। केबल कार थोड़ा बड़ा हो जाता है, रोपवे थोड़ा सा छोटा रूप हो जाता है वहां पे। तो एक ये हो सकता है। दूसरा, ई व्हीकल्स बना दिए गए। ई व्हीकल्स में क्या है, आप बैटरी से चार्ज कीजिए जाइए। इसके लिए जरूरी था इकोसिस्टम। इकोसिस्टम उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसा जगह है, जैसे देहरादून जाइएगा ना आप पहली बार, तो देहरादून की स्टार्टिंग जैसे होगी तो एक लोहे का पुल मिलेगा, लोहे का पतला सा पुल। देहरादून में आप में से कोई गया है देहरादून? तो लोहा वाला पुलवा जैसे मिलता है तो लोग समझ जाते हैं देहरादून आ गया। और उस पुल के बाद पहाड़ का पहाड़ दिखता है और वहां से 3 किलोमीटर तक कोई नेटवर्क नहीं रहता है। मतलब कुछ भी हो गया रास्ते में, नेटवर्क नहीं है पहाड़ के बीच में। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अब वहां किसी का फ्यूल खत्म हो जाए तब तो वहां की सरकार जो पुष्कर सिंह धामी वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हर 30 किलोमीटर पे चार्जिंग स्टेशन कंपलसरी कर दिया। अब 30 किलोमीटर मान के चले आपका गाड़ी खराब हुआ तो 30 किलोमीटर के दायरे में अब एकदम बीचों बीच खराब हो गया तो 15 ओन्ने 15 एन्ने हिल जाइए, नहीं तो इधर हुआ तो इधर आइए, उधर हुआ तो उधर चल जाइए यहाँ पर। तो ये इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा किसने पारित किया है? उत्तराखंड। किसने? उत्तराखंड। 30 किलोमीटर पे ई व्हीकल्स को चालू किया। किसे चालू किया है? ई व्हीकल्स को। ई व्हीकल चालू किया। देखिए, ई व्हीकल में दुनिया में सबसे बड़ा नाम अगर है तो टेस्ला का। टेस्ला कंपनी जो है अब बहुत जल्दी भारत में आने वाली है। आईफोन कर्नाटक में आ गई, जमीन खरीद ली कर्नाटक में, जमीन खरीद लिया, नारियल उरियल फोड़ा जाएगा, उसका यहाँ बनना चालू हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? तो इससे थोड़ा सा हमारे यहाँ आईफोन थोड़ा सस्ता पड़ेगा। टेस्ला कंपनी के फाउंडर थे इलॉन मस्क, वो गए थे चाइना में। चाइना में जब उस समय गए थे तो चाइना अपने खुशहाली के दौर पे था, तो टैक्स वगैरह में छूट दिया, बहुत सारे रूल रेगुलेशन में छूट दिया। अब वहां आ गया है दिक्कत, वहां क्राइसिस आ गई। अब वो क्या किया, कंपनियों का नकेल कसना चालू किया, समझा? तब वहां से भाग रहे हैं लोग इंडिया में। आईफोन की भी एक फैक्ट्री कहाँ है? चाइना में। अब वो शिफ्ट कर रहे हैं इंडिया। जिस दिन इंडिया पूरी तरह शिफ्ट कर लेगा ना, चाइना वाला खोल के यहाँ रख देगा, उसके बाद यहाँ से आईफोन चाइना में बेचेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ जा। तो किसने चालू किया? उत्तराखंड। अच्छा, नकल करने में सबसे कठोर सजा किसने दिया? उत्तराखंड। 10 साल 5 करोड़ आजीवन कारावास है ना। हाँ, अब कितना? 5 की 10 करोड़, 10 करोड़। सबसे कठोर इसी ने चालू किया। आगे बढ़े। ई व्हीकल 30 किलोमीटर पे चार्जिंग स्टेशन चालू किया उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन कह रहा है, राजनयिक संबंधों को फिर से शुरू करने के लिए ईरान और सऊदी अरब के बीच वार्ता का नेतृत्व किया है चाइना। देखिए, ये हमारे लिए अच्छी खबर भी है और खराब खबर भी है। ज्यादा 80% अच्छी है, 20% खराब है। देखिए, ईरान और सऊदी अरब के बीच में मेन विवाद चलता है शिया और सुन्नी का। शिया कंट्री का नेतृत्व करता है ईरान और सुन्नी का नेतृत्व करता है सऊदी अरब। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब ये धार्मिक मामले में आपका दिमाग काम नहीं करेगा, ठीक है? ये देखिए, ये रहा भारत, ये है ईरान और ये है सऊदी अरब। सऊदी अरब और ईरान दोनों पावरफुल है। अगर पैसा की बात करें तो सऊदी अरब के पास है, और पावर की बात करें तो ईरान के पास है। ईरान के सैनिक सब धो देगा सब इन लोग को। इनके सैनिकों को आदत थोड़ी है यूएसए से मंगा रखते। मारा था सद्दाम हुसैन तो हज करने भाग गया था सब फौजी से उसका, अरे हज करो भैया, मार देगा कहीं यहाँ पे। सऊदी आप लोग तब छोटे होंगे लोग, सद्दाम हुसैन से जब लड़ाई हो रहा था। समझ में आ गया कि नहीं? तो अब आप लोग बहुत छोटे होंगे लोग, पता नहीं कहीं को हुक्मो नहीं करोगा सब। 93-94 का है कोई? हाँ, 2-4 तो होगा। तो आप लोग छोटे होंगे लोग उस समय हो रहा था क्या चीज? युद्ध यहाँ पे। और हमारे पापा रेडियो पे सुनते थे इतना बड़ा, हम लोग भी सुनते रहते थे। अब मम्मी को कुछ समझ में नहीं आता था। जब कभी काम उम का प्रेशर ज्यादा रहता था तो देखिएगा, मम्मी जब काम उम जिस दिन ज्यादा कर ली, कपड़ा वपड़ा धो दी, तो उस कहीं ना कहीं न्यूटन का, आइंस्टीन का नियम, ऊर्जा परिवर्तन का सिद्धांत, उधर से आपका काम हो गया, किसी ना किसी को सुनाएंगे। इधर पापा रेडियो चला के आप पकड़ता बीबीसी, हम लोग सुनते का हुआ का। बात पूरा दुनिया का टेंशन ही नहीं को हो रहा है, इराक में कौन चीज हो रहा है, घरे में क्या हो रहा है पता नहीं है इनका, इराक देखना है इनको यहाँ पर। तो समझ ध्यान। तो सऊदी अरब का पावर कम है, ईरान का पावर ज्यादा। इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन हम लोग क्या है, हमारे देश में शिया को भी कोई दिक्कत नहीं है, सुन्नी को भी कोई दिक्कत नहीं है। इवन हमारे यहाँ तो किसी को पता ही नहीं चलता है कि शिया सुन्नी क्या है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिसका रीजन है डाइवर्सिफाई। जब आप अपने यहाँ कई तरह के लोग रहेंगे ना, तो आप अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश कीजिएगा। याद कीजिएगा, अगर आपके घर में 10 मेहमान आए हैं ना, तो आपके घर में झगड़े नहीं होंगे, इंतजार करेंगे चल जाए पहले। तो
देश जो है ना बहुत डाइवर्सिफाई है। अगर मुस्लिम अपनी कमियों को निकाल के करने लगेगा तो कहेगा देखो क्या कहेगा लोग, जैन लोग, बौद्ध लोग, हिंदू लोग। और यहाँ लोग ज्यादा हिंदू धर्म में अगर जातिवाद पनपने लगे वो भी कहेगा देखो बाकी के धर्म वाले हमारे पे हंसेंगे ना, क्या आज के आधुनिक दौर में भी हम लोग जातिवाद को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये डाइवर्सिफाई होने का हमको बहुत फायदा होता है, लेकिन यही चीज सऊदी अरब में नहीं है। यहाँ